अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 भागीदारी पेढ़ीનું विसर्जन। सबसे पहले इसका वेटेज देख लेते हैं हम। सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स का विकल्प आएगा। सेक्शन बी के अंदर 1 मार्क्स का एक बे वाक्य में पूछाएगा। सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और टोटल वेटेज है इसका 8 मार्क्स में आएगा ये चैप्टर तुम्हारे। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले देख लेते हैं हम विसर्जन नो अर्थ। सिंपल सा अर्थ दिया हुआ है इसका। विसर्जन એટલે જે તે બાબતના અસ્તિત્વનો અંત। અહીં ભાગીદારી અને ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનના સંદર્ભમાં અભ્યાસ કરવાનો હોવાથી બે બાબતોનું વિસર્જન ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે। ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન, भागीदारीનું विसर्जन। यहाँ पर हमारे विसर्जन के अंदर पहला भागीदारीનું પેઢીનું विसर्जन के बारे में पढ़ना है और दूसरा भागीदारीનું विसर्जन। तो ये दोनों के बारे में चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। भागीदारी पेढ़ीનું विसर्जन किसे बोलेंगे वो, और भागीदारीનું विसर्जन किसे बोलेंगे वो। तो आगे पहले हम देख लेते हैं भागीदारी पेढ़ीનું विसर्जन। तो पेढ़ीનું विसर्जन की बात करें तो भारतीय भागीदारी धारानी कलम 39 अनुसार पेढ़ीનું विसर्जन करी बधा भागीदारो छूटा थाय त्यारे तेमनी वच्चे भागीदारीनो अंत आवे छे, तेने पेढ़ीનું विसर्जन थयुं कहेवाय। तो पेढ़ीનું विसर्जन किसे बोलेंगे? तो जितने भागीदार है सब के सब क्या हो, छूटे हो जावे पेढ़ी के अंदर से, और जो पेढ़ी है वो पूरी बंद हो जाए। अब पेढ़ी आगे चलेगी, धंधा आगे चलेगा नहीं, पेढ़ी बंद हो जाएगी, उसे बोलेंगे पेढ़ीનું विसर्जन। जितने भी भागीदार थे अब उसमें से पेढ़ी में से क्या होंगे, छूटे हो जाएंगे और उनके बीच में भागीदारी का भी अंत आ जाएगा, उसे बोलेंगे भागीदारी पेढ़ीનું विसर्जन। आवा संजोगों में पेढ़ीनो धंधो बंद थाय छे, परिणामे तेनी मिलकतो वेची दई तेनी उपजमांथी पेढ़ीना देवा चूकवाय छे अने वधती रकममांथी भागीदारोने मूडी तेमना करार प्रमाणे परत करवामां आवे छे। सबसे पहला अगर पेढ़ी बंद होगी तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो जितनी भी मिलकत हो ये सब उसकी बेच देंगे। उसके बाद मिलकत में से जो भी पैसे मिले पेढ़ी के देवे सबसे पहले चुकवाएंगे, मिलकतों का वेचाण करेंगे और जितने देवे की चुकवनी करेंगे। अब मिलकतों बेचे बाद देवे की चुकवनी करे बाद अगर कुछ पैसे बचते तो क्या करेंगे, भागीदारों की मूड़ी परत करेंगे। करार अनुसार मतलब उनके जो प्रमाण होगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, भागीदारों की मूड़ी परत करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो पूरी पेढ़ी बंद हो जाएगी, पेढ़ी की जितनी भी मिलकत है सब बेचाण कर देंगे। उसके बाद जितने देवे हैं उसकी चुकवनी कर देंगे और उसके बाद पैसे बचेंगे तो भागीदारों की मूड़ी की चुकवनी करेंगे, तो उसे बोलेंगे पेढ़ीનું विसर्जन। चलो उसके बाद सेकंड देखते हैं अपने भागीदारीનું विसर्जन। इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था वो पेढ़ीનું विसर्जन था जिसके अंदर पूरी पेढ़ी बंद हो जाती। ये है भागीदारीનું विसर्जन। अब भागीदारीનું विसर्जन किसे बोलेंगे, જ્યારે કોઈ એક ભાગીદારની નિવૃત્તિ, મૃત્યુ, નાદારી કે અન્ય કારણસર ધંધો બંધ ના કરવામાં આવે, બાકીના ભાગીદારો ધંધો ચાલુ રાખે ત્યારે જૂની ભાગીદારીનું વિસર્જન કહેવાય। यहाँ पर क्या होगा, सब के सब भागीदार छूटे नहीं हो रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक भागीदार निवृत्ति के कारण, मृत्यु के कारण, नादारी के कारण या इसके अलावा कोई भी कारण सर वो निवृत्त हो रहा है, पेढ़ी में से जा रहा है वो। यहाँ पर पूरी पेढ़ी बंद नहीं हो रही है, धंधा जो है वो चालू है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जूनी भागीदारी का विसर्जन होगा और नवी भागीदारी बनेगी, उसे बोलेंगे भागीदारीનો विसर्जन। इसके मान लो कि 4 भागीदार है, 4 में से कोई एक छूटा हो रहा है और बाकी के 3 भागीदार क्या करेंगे, तो जो पेढ़ी है उसको चालू रखेंगे, तो उसे बोलेंगे भागीदारीનો विसर्जन। आ संजोगों में पेढ़ीનું विसर्जन थतुं नथी,
तो यहाँ पर पेढ़ी का विसर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहेगा, ભાગીદારીનો વિસર્જન એટલે કે ભાગીદારોની પુનઃરચનાથી નવી રચાયેલી પેઢીનું અસ્તિત્વ આવે છે। चलो उसके बाद देखेंगे हम पेढ़ीना विसर्जननी रीतों के पद्धतियों। विसर्जन की कितनी रीत है वो देख लेते हैं। भारतीय भागीदारी धारा 1932 मुजब भागीदारी पेढ़ीનું વિસર્જન નીચે પ્રમાણેની બે રીતો કે પદ્ધતિઓથી થાય છે। पहली पद्धति है सामान्य विसर्जन और दूसरी है अदालत द्वारा विसर्जन। तो यहाँ पर विसर्जन की दो पद्धति देखनी है हमारे। विसर्जन की पहली पद्धति कौन सी है, तो सामान्य विसर्जन है, और दूसरा कौन सा आएगा, अदालत द्वारा विसर्जन। तो एक एक करके देख लेते हैं हम। पहला है सामान्य विसर्जन। सामान्य विसर्जन के अंदर पहला है सर्वसम्मति थी। तो જ્યારે બધા જ ભાગીદારો પેઢીનું વિસર્જન કરવા સંમત થાય ત્યારે ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન ગમે તે સમયે થઈ શકે છે, જેને મરજિયાત વિસર્જन કહે છે। अब यहाँ पर जितने भागीदार है सबकी सम्मति से क्या हो रहेगा, विसर्जन, એટલે કે પેઢી का विसर्जन, पेढ़ी बंद करने में आ रही है उसको बोलेंगे सर्वसम्मति थी विसर्जन। जितने पार्टनर है सब पार्टनर्स की मंजूरी मर्जियात विसर्जन होगा ये। चलो उसके बाद देखेंगे हम करार द्वारा। भागीदारों वच्चे अगाउथी नक्की थयेल कराરની શરતોને આધીન ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન થઈ શકે છે। उसके बाद है कायदा द्वारा विसर्जन। तो कायदा द्वारा विसर्जन के अंदर पहला है भागीदारों नादार जाहिर थाय। भागीदार नादार हो जाएंगे तो कायदे द्वारा क्या होगा, पेढ़ी बंद करने में आएगी, उसे बोलेंगे कायदा द्वारा विसर्जन। पेढ़ीनो धंधो चलावो गैर कायदेसर बने। पेढ़ी अब कैसी हो गई, गैर कायदेसर हो गई, तो उसमें भी क्या होगा, कायदे द्वारा पेढ़ी बंद हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे कायदा द्वारा विसर्जन। तो कायदा द्वारा विसर्जन के अंदर दो है, एक भागीदार नादार हो जाओ तो, और दूसरा है गैर कायदेसर पेढ़ी हो, गैर कायदेसर धंधा हो जाए तो। इसके बाद देखते हैं ચોક્કસ ઘટનાને કારણે જો ભાગીદારી પેઢી અમુક ચોક્કસ મુદ્દત માટેની હોય તો તે મુદ્દત પૂરી થતા, कोई टाइम पीरियड के लिए पेढ़ी की स्थापना करने में आई, 1 साल या 2 साल के लिए, और वो समय पूरा होते ही पेढ़ी का क्या होगा, विसर्जन। तो उसको बोलेंगे ચોક્કસ मुद्दत ने आधारे। उसमें सेकंड है कोई ચોક્કસ हेतु माटे स्थापाया होय तो ते हेतु पूर्ण थता। कोई हेतु के लिए पेढ़ी की स्थापना करने में आई हो और वो हेतु पूरा होगा तो क्या होगा, पेढ़ी का विसर्जन हो जाएगा। मतलब समय के लिए टाइम के हिसाब से 1 साल या 2 साल की स्थापना करने में वो टाइम पीरियड पूरा होते ही पेढ़ी का विसर्जन होगा, वो भी ચોક્કસ घटना ने आधार है। और कोई हेतु के लिए पेढ़ी की स्थापना करने में आई हो, वो हेतु पूरा होगा तो भी क्या होगा, पेढ़ी का हेतु पूरा होते ही पेढ़ी का क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। चलो उसके बाद देखेंगे हम नोटिस द्वारा। कोई पण भागीदार भागीदारी पेढ़ीનું વિસર્જન કરવાનો પોતાનો ઈરાદો જણાવતી લેખિત નોટિસે અન્ય ભાગીદારોને આપે છે। નોટિસમાં જણાવેલ તારીખથી અથવા નોટિસ મળે ત્યારથી તેમની વચ્ચેની ભાગીદારીનો અંત આવે છે। આ રીતે પેઢીનો વિસર્જન થાય છે। इसके भागीदारों जो है, भागीदारों में से कोई एक भागीदार क्या करे, बाकी के भागीदार को नोटिस दे देवे कि ये तारीख से पेढ़ी का विसर्जन करना है। तो नोटिस के अंदर जो तारीख है वो तारीख से, या तो फिर नोटिस जो दूसरे भागीदारों को मिली वो तारीख से पेढ़ी का क्या होगा, अंत करने में आएगा। इसे बोलेंगे नोटिस द्वारा पेढ़ीનું વિસર્જન।